अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ मिसबा लगारी। हेडलाइंस आपको मुलाज़ा के बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ अहम खबर के साथ कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि सारी काबीना लंदन में बैठी है। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दावा किया है कि पंजाब में जाली वज़ीर आला मौजूद है, कोई काबीना नहीं। अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। उन्होंने हुकूमत से एक बार फिर मुतालबा किया है कि आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। जो लंदन से तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो लगता यही है कि पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी वफाकी हुकूमत इस वक्त लंदन में बराजमान है। मसला इस वक्त ये है कि पाकिस्तान में 2 वज़ीर आज़म इस वक्त चल रहे हैं, 2 वज़ीर खारजा हैं, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं और हर फॉरेन में एक मिनिस्टर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो है ही नहीं, वो एक्टिंग चल रहा है। और पंजाब का गवर्नर है ही नहीं, पंजाब में काबीना मौजूद नहीं है और जाली वज़ीर आला एक मौजूद है। सो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत संजीदा क्राइसिस है गवर्नेंस का, सियासत का। और इन हालात में जो हमारी इस वक्त मईशत है उसके ऊपर कोई फैसला मुमकिन ही नहीं है। खैर संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। ये इंतखाबात का फैसला करने पूरी काबीना वज़ीर आज़म MKM के अल्ताफ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का इमरान खान पर सियालकोट जलसे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीर भी दिखा दी। कहा ये किस हैसियत से सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जलसे से नहीं रोका। मसीह बरादरी चर्च को मजहबी रस्मात के लिए इस्तेमाल करती है। मसीह बरादरी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियालकोट में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल, जो कि हर जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वो हेलीकॉप्टर अपने जलसों में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस हैसियत से? आपके पास कोई सरकारी ओहदा है? आपके पास कोई सरकारी ऐसी पोजीशन है जो आप खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करके उन जलसों में जा रहे हैं जहां अदारों को गाली दे रहे हैं, अदालतों को गाली दे रहे हैं? नैब को वफाक में इस्तेमाल किया, दूसरे सूबों में इस्तेमाल किया और खुद कल इस बात का एतराफ किया कि मैं नैब को इस्तेमाल करता था इन लोगों पर केसेस बनाने के लिए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान कहती हैं कि PTI ने सियालकोट को मैदानी जंग बना रखा है। अपने बयान में उनका कहना था कि PTI ने जलसे के लिए गिरजा घर का इंतखाब क्यों किया। गिरजा घर के तकद्दुस के लिए मसीह बरादरी को एहतजाज करना पड़ा। रियासत मदीना के दावेदारों को मजहबी जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशरूद का कहना है कि इमरान खान ने सुनामी का नारा लगाया, लेकिन हमने पहले ही कहा था कि ये तबाही और बर्बादी लाएगा। सियालकोट वाकया जानबूझकर किया क्योंकि ये मुआशरे में इंतशार चाहते हैं। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि अनारकी हो। ये चाहते हैं कि मुल्क को शाम, ईरान या लीबिया का मॉडल बना दिया जाए। इन झूठे लोगों ने IMF के साथ किए मुआहदे पर अमल नहीं किया ताकि सारा लोड हम पर आ सके। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राना मशरूद का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जब उसने नारा जो पहला दिया था वो नारा दिया था सुनामी का, और हम उस वक्त भी कहते थे कि ये शख्स तबाही और बर्बादी जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सुनामी कुछ और नहीं लाती, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। माशरे के अंदर इंतशार आए, लोग एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। आज तुमने फिर वही घिनौनी हरकत सियालकोट में करने की कोशिश की। तुमने मसीही बरादरी को जो है मुस्तइल करने की कोशिश की, जहां पे रिट ऑफ द स्टेट है। पाकिस्तान को इंतशार के रास्ते पे डाल के पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोग आपस में लड़ें, एनार्की हो, और एनार्की के बाद गोल क्या अचीव करना है? अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को शाम, इराक, लीबिया और मिस्र का मॉडल बना दिया जाए। यही वजह कि ये मिस्र से बंदा लेकर आए,
IMF کے ساتھ جتنے معاہدے ہیں ہمیں یہ باؤنڈ کر گئے ہوئے ہیں. یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ آج جتنے معاہدے IMF کے ساتھ سائن ہوئے ہیں یہ سائن کر کے چلے گئے اور پھر انہوں نے وہ ان پر عمل نہیں کیا. وزیر محنت سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ گوگے اور گوگیاں عمران کے لیے مال بناتے تھے. صدر مملکت سمیت عمران کے سپورٹرز آئین کو نہیں عمران کو مانتے ہیں. ان کی نزدیک عمرانیت آئین سے بڑھ کر ہے. کہا عمران خان ملک کے لیے خطرہ ہے. الیکشن سے پہلے انتخابی اصلاحات ضروری ہے. عمران خان کی اصول کی لڑائی نہیں ہے، عمران خان کی اقتدار کی ہوس کی لڑائی ہے. اب اگر تمہارے گوگی اور گوگوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں اور اگر گوگیوں اور گوگوں کے اسکینڈلز پر کوئی تمہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم بزدار کو تبدیل کرو تو تم ان سے لڑ پڑے. میں ایز اے سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ عمران کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان مجرم ہے پاکستانی قوم کا. عمران خان اس وقت اس ملک کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. الیکٹرل ریفارمز اس لیے ضروری ہیں کہ الیکٹرل ریفارمز ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. جب تمہارے پاس الیکشن کرانے کا آئینی اختیار تھا تم نے اس کا استعمال نہیں کیا. آج یہ آئینی اختیار شہباز شریف کے پاس ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے. موجودہ جو ایک اتحادی حکومت ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب الیکشن کرانا چاہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر بوجھ ڈالنے کی تیاری. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان. پاکستان اور IMF کے مذاکرات 18 مئی کو ہوں گے. اس سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی ختم ہوگی. حکام کے مطابق پیٹرول پر 21 اور ڈیزل پر 51 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے. پیٹرول پر 10 اور ڈیزل پر 15 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے. وزارت خزانہ اور اوگرا نے سفارشات تیار کر لی ہیں. وزیر اعظم قیمتوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ کریں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ 16 مئی سے متوقع ہے. پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا خواتین ونگ کی صدر اور سینیٹر روبینہ خالد کہتی ہیں کہ انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن پہلے اصلاحات انتہائی ضروری ہے. پریس کانفرنس سے خطاب میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جو میرا مخالف ہے یا تو وہ کافر ہے یا وہ غدار ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ پاکستان سے محبت اگر ہے تو ہم سب کو ہے. ساری سیاسی پارٹیاں میری نظر میں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی نظر میں سب محب وطن ہیں. کوئی ملک کا برا نہیں چاہتا. لیکن اس حد تک چلے جانا کہ یہ کہہ دینا کہ جو آپ کو قبر میں سوال ہوں گے وہ بھی سیاست سے ریلیٹڈ ہوں گے، یہ کیا کس طرح کی باتیں؟ یہ کون سی گمراہی کی طرف آپ، جو بچے آتے ہیں آپ کے جلسوں میں، جو معصوم ذہن آتے ہیں ان کو کیا بتا رہے ہیں آپ؟ جو قبر میں سوال جواب ہوگا وہ سیاست سے ریلیٹڈ سوال جواب ہوں گے. پاکستان کی اور خاص کر کے ہمارے صوبے کی سیاست بہترین سیاست رہی ہے، برداشت کی سیاست رہی ہے. ہم نے ہمیشہ بڑے حسن سلوک سے اس صوبے میں سیاست کی ہے. ہم نے الیکشن کی حد تک سیاست ہوتی ہے. آپ مخالفت تب تک کرتے ہیں جب تک الیکشن ہوتے ہیں، پھر ہم سب بھائی بہن ہیں آپس میں. اور آپ نے کل سنا ہوگا، میری تو روح کانپ اٹھی سن کے کہ اس سے بہتر تھا، اس حکومت کے آنے سے بہتر تھا کہ اس کو ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دیتے. ہم نے یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ صرف جو ہے عمران خان نیازی اس پہ حکومت کرے گا تو ملک رہے گا. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں شہباز شریف اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عدالت نے ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 21 مئی تک توسیع کر دی. اسپیشل جج سینٹر اعجاز آوان نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر کے خلاف شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی. شہباز شریف کی جانب سے طبی بنیاد پر حاضری معافی کی درخواست جمع کروائی گئی جسے منظور کر لیا گیا. دوران سماعت وزیر اعظم کے وکیل سماعت ملتوی کرتے ہوئے ملزمان کی عبوری ضمانت میں 21 مئی تک توسیع کر دی. ملک بھر میں گرمی اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا عذاب. عوام بلبلا اٹھے. شارٹ فال 5300 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے. لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے تک پہنچ گیا. دیہات میں 1600 گھنٹے بجلی غائب رہنا معمول بن گئی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حالات ابتر ہو رہے ہیں. موسم گرما کی شدت، بجلی کا شارٹ فال بڑھ گیا. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافہ.
पावर डिवीजन के जराये के मुताबिक बिजली की पैदावार 20,757 जबकि तलब 26,000 मेगावाट है। इस वक्त बिजली का शॉर्टफॉल 5,300 मेगावाट तक पहुँच गया, जिसके बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी है। शहरियों का कहना है गैर एलानिया लोड शेडिंग से मसाइल में इजाफा हो रहा है। हालात बदतरीन जवाल का शिकार हो रहे हैं। ये 3 साल में लोड शेडिंग नहीं हुई, अभी आई है कहता 27 फीडर ट्रिप करके। ये कौन से फीडर हैं जो 3 साल चलते रहे और एकदम में ट्रिप करके अब लोड शेडिंग मुसलसल कर रहे हैं। जो रिक्वायरमेंट है लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, उसको मीट करना और उसको प्लान करना, ये एक अच्छी गवर्नेंस का नाम। अगर लोड शेडिंग तो ऐसी है कि ये तो ना इनसे कंट्रोल होगी, ये दावे ही थे, ये दावे दरे के दरे रह गए। जराये का कहना है कि बिजली घरों की पैदावार 11,717 मेगावाट, न्यूक्लियर से 2,772, विंड से 535 और सोलर पावर प्लांट से 114 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। खबर दें आपको, स्वात किला के फैजाबाद में अद्वियात कंपनी इमारत की छत गिर गई है। छत के मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अनवर अंजुम से। जी अनवर, इस वक्त की अपडेट है, बताइएगा। जी बिल्कुल, स्वात के मरकजी शहर मिंगोरा के इलाका फैजाबाद में मेडिसन कंपनी के एक बिल्डिंग में जनरेटर पड़ गया है, जिसकी वजह से बिल्डिंग की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 112 ने इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मी और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और अभी भी इमदादी कार्रवाई जो है वो जारी है। ठीक है, अंदर ही बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है इस वक्त? जख्मियों को अभी भी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां पर उनकी इलाज जारी है, लेकिन जख्मियों की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है अस्पताल जराये के मुताबिक। ठीक है, छत गिर गई है। छत के मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक जबकि 10 जख्मी हो गए हैं और 10 जख्मियों को इमदादी कार्रवाई दी जा रही है। तफसीलात देते अनवर अंजुम, आपका बहुत शुक्रिया। चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमला बुज़दिलाना कार्रवाई थी, कीमती जानों के ज़िया अंधोनाक नुकसान है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। मंसूबा साजों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का अज़्म। पाकिस्तान में मौजूद तमाम चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने का भी वादा किया। Will never forgive the enemies of Pakistan, China's all-weather strategic cooperative partnership. We will also not allow anyone to harm our iron-clad friendship. You are our guests, and we are determined to ensure your safety and comfort in our country. We will not rest until we have given exemplary punishment to the perpetrators of this heinous act. महकमा इंसदाद दहशतगर्दी पेशावर की कार्रवाई। कोचा रसलदार खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान के मुताबिक पश्तखरा पाउका में सर्च ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द हलाक और 4 फरार हो गए हैं। दहशतगर्द हसन शाह कोचा रसलदार खुदकुश हमला समेत संगीन मुकदमात में मतलूब था। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, 2 पिस्टल और 4 दस्ते बम बरामद किए गए। शुजाबाद में अली टाउन के इलाके में खावन ने बीवी को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस के मुताबिक अब्दुल हमीद नामी शख्स ने नाजायज ताल्लुकात के शुबे में भाई की मदद से बीवी को नशावर गोलियां खिलाकर ईंटों से मुबैना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने खातून की लाश को तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला का खावन नशा का आदी था और दूसरी शादी करना चाहता था।